अगला होली का जश्न बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जीत की होली मनाकर हम लोग अगली होली मनाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। विधानसभा चुनाव आते ही नेताओं के स्वर अब बुलंद होने लगे हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, सबने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। वहीं आज चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि बिहार में होली एक बार फिर से मनाई जाएगी जब एनडीए सरकार बनेगी। यानी कि चिराग ने एनडीए की जीत को सुनिश्चित कर दिया है। दरअसल होली को लेकर बिहार के लोगों के साथ नेता भी रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी कार्यालय में जो है होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चिराग पासवान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस बार होली के रंग बिहार में नया इतिहास लिखने जा रहा है। ये तो खुशियों के रंगों की बस शुरुआत भर है। असली होली तो नवंबर के महीने में होगी, जब बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। चिराग ने कहा कि जब बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की सोच वाली सरकार बनेगी, तब हम असली होली मनाएंगे। बिहार की जनता बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आगामी चुनाव में एनडीए की भारी जन समर्थन मिलने वाली है। जनता इस बार स्पष्ट रूप से विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को समर्थन देने का मन बना चुकी है। इस मौके पर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी शामिल हुए। खैर, अब पहले खुद सुनिए किस तरीके से चिराग पासवान ने एनडीए की जीत को जो है सुनिश्चित कर दिया और किस तरीके से उन्होंने ये चीज कह दिया है कि नवंबर में एक बार फिर से बिहार वासी होली खेलते हुए नजर आएंगे। होली के रंगों को मनाते हुए इसके बाद अगला होली का जश्न, इसके बाद अगला होली का जश्न बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जीत की होली मनाकर हम लोग अगली होली मनाएंगे। एक बार फिर से आप सबको होली की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। धन्यवाद साथियों। वैसे चिराग पासवान के आयोजन में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी शामिल हो चुके थे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक अंदाज में रंग गुलाल उड़ाए गए और एक दूसरे को होली की बधाइयां दी गई। पूरे माहौल में उत्सव और उल्लास देखने को मिला। वैसे होली को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि सियासत गर्म हो जाती है। वहीं इस बार भी होली रोजे का जुम्मा एक ही दिन है और इसे लेकर सियासत भी गर्माई हुई है। यूपी के बाद अब बिहार में भी ये मामला गर्मा आ गया है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से सियासी पारा बिहार का लगातार चढ़ा हुआ है। बचौल ने यह भी सवाल खड़ा किया था कि मुसलमानों में रंग लगाना अगर गैर इस्लामिक है तो रंग बेचना गैर इस्लामिक क्यों नहीं है। वहीं विधायक ने अपील तक की थी कि अगर बाहर निकलने पर रंग लग जाए तो मुसलमानों को बुरा नहीं माना चाहिए। लेकिन अब उस सियासत को चिराग ने और गर्मा दिया है, यह कहकर कि एनडीए की जीत होने पर बिहार में एक बार फिर से होली खेली जाएगी। वैसे हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि ये उनके बाप का राज नहीं है। तेजस्वी ने ये तक कह दिया था कि ये बिहार है जहां संघ बीजेपी की नफरत फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी। हमारे मुस्लिम भाइयों की सुरक्षा के लिए 5-6 हिंदू हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधायक को तलब कर फटकार लगाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तक की मांग कर दी थी। वैसे जहां एक तरफ भाजपा विधायक के बयान से बिहार की सियासत जो है गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने यह कहकर कि नवंबर में एक बार फिर से होली खेली जाएगी जो है सरकार बनने जा रही है एनडीए की, और राज्य को जो है गरमा दिया है। खैर, जिस तरीके से चिराग पासवान ने हुंकार भर दी है एनडीए की जीत का, वो संभव हो पाता है या नहीं, ये देखना आने वाले दिनों में संभव होगा। वैसे आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफी समय नहीं रह गया है। चुनाव को लेकर तमाम दल, तमाम राजनीतिक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चाहे वो राजद हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, सबने जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चिराग पासवान ने भी जो है अपनी तैयारी जो है ये कहकर शुरू कर दी है और उनका साफ कहना है कि नवंबर के बाद जब चुनाव होगा और जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है और राजद को इससे बड़ा झटका लगेगा।
चिराग पासवान ने यह भी कह दिया है कि नवंबर के बाद एक बार फिर से बिहार में होली खेली जाएगी। वैसे आपको बता दें, होली 2 से 3 दिन के बाद मनाई जाने वाली है और होली के पहले चिराग पासवान ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, एनडीए की जीत को सुनिश्चित कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में जो है सुगबुगाहट तेज हो जाएगी। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से चिराग ने हुंकार भरी है, इस पर विपक्षी खेमे की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।